तो मुनियों ने कहा नारद जी अगर अभी मैं आपको लेकर के गया तो क्या होगा कि आपकी माँ रोएगी, इसलिए जब तक आपकी माता जी जीवित हैं तब तक आप उनकी सेवा करो, और जब माता जी का शरीर पूरा हो जाएगा आप आना, हम आपको गुरु मंत्र दे देंगे। नारद जी बोले कोई बात नहीं महाराज, आप गुरु मंत्र दे दो, माता जी शरीर जब पूरा होगा देखेंगे। नारद जी को गुरु मंत्र दिया है और नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ का धीरे धीरे शरीर वृद्ध होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे खबर मिली क्या कि मेरी माँ को सांप ने काट लिया और मेरी माँ मर गई। मैं मन ही मन तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं अभी नाचने लगा तो लोग कहेंगे नालायक है ये, इसकी माँ मर गई ये नाच रहा है। तो नारद जी बोले मैंने रोने का नाटक किया और झूठो रोना मुँह बना के माँ का संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद मैं तो अब प्रसन्न हो गया। क्यों कि भगवान अब मेरे मन में कोई बंधन नहीं है, और मुक्त कंठ मैंने भगवान के भजन को गाना शुरू कर दिया। और जब प्रभु के भजनों को गाना शुरू किया तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। भगवान जब प्रकट हो गए और भगवान ने एक झलक दिखाई, फिर कहते हैं उसके बाद भगवान गायब हो गए। अब मैं तड़पने लगा कि वो प्रभु कहाँ गए। तो मैं इतना प्रभु के प्रेम में तड़पा कि मेरा रो रो करके बुरा हाल हो गया। तब भगवान ने कहा कि नारद जी आप चिंता मत करो, आपने हमारा दर्शन कर लिया है, अब आपका यह जब शरीर पूरा होगा तब आपको मैं साक्षात ब्रह्मा का पुत्र बनाऊंगा। नारद जी कहते हुआ ऐसा ही कि समय बीता गया। एक दिन समंदर ने अपनी मर्यादा लांघ दी और सृष्टि में चारों तरफ जल ही जल हो गया। सारी सृष्टि भगवान के हृदय में विलीन हो गई। और जब प्रभु ने दोबारा सृष्टि की रचना करी तो भगवान ने इस बार मुझे ब्रह्मा का पुत्र बना दिया। तो वेदव्यास जी कहा मैं दासी का पुत्र, और मैंने भगवान का भजन किया तो आज मैं ब्रह्मा का पुत्र हो गया। बोले एक बार की बात है, मैं बढ़िया भगवान का भजन गा रहा था झूम झूम करके, भगवान प्रकट हो। बोले नारद जी आप बड़ा अच्छा भजन गाते हैं। बोले प्रभु गाता तो हूँ पर एक कमी रह गई है। क्या? बोले अगर कोई बजाने का साज मिल जाए बीड़ा तो बढ़िया रहे। तो लक्ष्मी माता के हाथ में बीड़ा थी, भगवान ने झट देना पूछा नहीं और बीड़ा दे दी। और जब बीड़ा दे दी लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा कि आपने मुझसे एक बार भी पूछा नहीं। भगवान बोले देवी शुक्र करो इसने तुम्हें नहीं मांगा, नहीं मैं तुम्हें भी भेज देता। बोलो राधे राधे। भाई हम लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, बोले लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करेंगे। अब आप किसी के घर जाओ, बोले भैया हमारे घर में शादी पड़ी है, तुम आइयो चाहे नहीं हो लेकिन अपनी पत्नी भेज दियो, तो भेजेगा वो? नहीं भेजेगा ना। बोलेगा भाग जा, डंडा रखा है यहाँ पर, इतने डंडे मारूंगा गिनने वाले करोड़पति बन जाएंगे। परंतु भगवान इतने ऐसे हैं कि जब भगवान के चरणों में भक्त जाता है, बोला प्रभु मुझे लक्ष्मी चाहिए, तो भगवान लक्ष्मी जी को भी भेज देते हैं। नारद जी ने कहा हे वेदव्यास जी आप जो है भगवान की कथा को गाइए। और चतुर्थ श्लोकी जब भागवत बताया है, वेदव्यास जी प्रसन्न हो गए और सरस्वती नदी में स्नान किया। बद्रीनाथ से ऊपर मांडा गांव है, मांडा गांव के बराबर में पास में सरस्वती नदी वहाँ से बहती है, और वहीं पर व्यास गुफा है। व्यास जी ने स्नान किया और स्नान करके ज्यों ही भगवान का ध्यान किया वैसे ही उनके कंठ से भागवत रूपी गंगा निकल पड़ी। बोलिए भागवत भगवान की जय श्री। और जब भागवत निकल पड़ी है और भागवत की रचना होने लगी है, भागवत की जब रचना पूर्ण हो गई, अब वेदव्यास जी ने सोचा कि भागवत तैयार तो हो गई, पर इसे श्रवण किसे करा जाए। अरे भाई गाय का दूध अमृत है, परंतु जो उसको दोहने का पात्र होना चाहिए वो पात्र भी शुद्ध होना चाहिए। नहीं, गाय का दूध तो अमृत है, बिल्कुल शुद्ध है। आपने अचार वाले बर्तन में गाय दूध दिया तो दूध फट जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे जो भगवान कथा है बड़ी सुंदर है, लेकिन इसके सुनने वाले लोग भी चाहिए। जो तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं भगवान कथा नहीं सुन सकते। क्यों? वो तो तर्क वितर्क में ही गोते लगाते रहेंगे, उन्हें भगवान कथा का जो रस है वो नहीं मिलेगा। बोलो राधे 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 राधे। कहते उन्हें याद आया आखिर मैं किसको कथा सुनाऊं। तब उन्हें याद आया कि जो मेरा पुत्र है, कौन? सुखदेव, जिसने जन्म लेते ही बैराग ले लिया, यदि वो मिल जाए तो इस कथा का अधिकारी वो है, मैं उसे कथा सुना दूं। परंतु भैया महात्मा को कौन ढूंढे? रमता जोगी बहता पानी, कहाँ पहुँच गए हों, कहाँ समाधि लगाए बैठे, कौन ढूंढे? तो उनके मन में एक उपाय सूझा। क्या? अपने 2-4 चेले पकड़े
और उनको भागवत के श्लोक रटा दिए, 5-4 श्लोक बढ़िया बढ़िया। जब चेलों ने श्लोक रट लिया, बोले गुरुदेव अब बोले काम करो, तुम सारे जंगलों में वनों में इस श्लोक को गाते फिरो, और जहाँ मेरा पुत्र सुखदेव होगा उसके कानों में जैसे ये श्लोक जाएंगे तो तुरंत खिंचा हुआ चला आएगा। अब चेलों ने श्लोक याद कर लिया और बड़ा मधुर श्लोक है। वरह पीर्णम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रंध्राण वेणुसुधर रमया रंध्राण वेणुसुधर रमया पूर्णयेन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ज्यों ही उनके शिष्यों ने इस श्लोक का गायन किया, सुखदेव जी समाधि लगाए बैठे थे उस निराकार ब्रह्म की, परंतु जैसे ही उन्होंने परमात्मा के रूप सौंदर्य को सुना वैसे ही उनकी समाधि जग गई। आहा कितना सुंदर है यह व्यक्ति। भगवान गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं और उनके गले में वैजंती की माला है और मुरली बजा रहे हैं। वाह कितना सुंदर होगा, ऐसे छैल छबीले छोरे से मिलना चाहिए, बड़ा सुंदर है। परंतु अगले ही क्षण याद आया, भैया जो सुंदर होता है उसके नखरे बहुत खतरनाक होते हैं। हम उससे मिलवे चले और सुंदर व्यक्ति ने हमें भाव तक नहीं दिया। छोड़ो चक्कर नहीं पड़ते, अपना बैठ करके भजन करते हैं, क्या किसी के चक्कर पड़ना। सुंदर लोगों ने बहुत दुनिया को परेशान किया, हम नहीं जाते। फिर बैठ गए और समाधि लगा दी। पहले इस श्लोक में भगवान का रूप सौंदर्य बताया और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव को बता रहे हैं। अहो वकीयं स्तन कालकूटम, अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पायदपसाधि, जिघांसया पायदपसाधि लेभे गतिं धात्युचितं, लेभे गतिं धात्युचितं ततुण्यं कामाशरणं दयालु, ततुण्यं कामाशरणं दयालु अहो वकीयं सनकालकूटं, अहो वकीयं सनकालकूटं। भगवान के जब स्वभाव को सुना, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वकी मतलब पूतना, वकासुर की बहन वकी। पूतना भगवान को मारने आई थी। कैसे? अपने स्तनों में जहर लगा लिया। स्तन कालकूटम, कालकूट विष, जिसका बूंद बिंदी मात्र भी अगर यदि आपके शरीर में चला जाए तो तत्क्षण व्यक्ति मर जाए। ऐसा कालकूट विष लगा करके जब आई, भगवान ने उसके दूध को भी पान करा और उसके जहर को भी पान करा और उसके रक्त को भी पान करा, और भगवान ने उसको अंत में कौन सी गति दी? लेभे गतिम धात्र्योचितम, माँ यशोदा जैसी गति दी, माँ जैसी गति। क्यों भैया? भगवान कहते हैं भले ही मुझे मारने के लिए आई हो, लेकिन मैंने इसका दुग्ध पान के इसलिए मेरी माँ है, तो इसलिए इसे माँ के जैसा ही इसकी गति दूंगा। बोले गोविंद भगवान की। बड़ा मधुर स्वभाव है गोविंद का। आप जिस भावना से भगवान को भजे, भगवान आपको तारेंगे जरूर, क्योंकि प्रभु कहते हैं हमारे यहाँ भावनाएं महत्व हैं। आप मुझसे संबंध बना लो। भगवान कहते हैं मुझसे संबंध बनाओ। कैसा? बोले अगर आपके पिता नहीं तो मुझे पिता मान लो, आपके माता नहीं तो मुझे माता मान लो, भाई नहीं तो भाई मान लो। हम लोग कहते ना तुमेव माता स पिता तुमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम। हे प्रभु आप ही मेरे माता जी आप पिताजी हो, परंतु तुम कहते मानते नहीं। जिस दिन मान लोगे ना उस दिन तर जाओगे। बोलो राधे राधे। हमने कई जगह देखा जब आरती गाते हैं तो कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पता लगा निकाल रहे थे 10 की नोट, गलती से 20 की निकल गई तो वापस चली गई। चल भैया ऐसी आरती ले लिए, कमाल की बात है। अभी तो आप कह रहे थे तन मन धन सब तेरा, अब कहाँ चला गया। अजी वो तो गाने की बात है, असली थोड़ी ना है। तो प्राय ऐसे लोग ऐसे नहीं, हृदय से भगवान को मानना चाहिए। पूतना ने जब प्रभु को मारने के लिए विष पिलाया ना, भगवान ने उसको भी माँ की गति दे दी। बड़ा सुंदर स्वभाव है भगवान का। यह देख करके सुखदेव जी का जो चित्त निराकार ब्रह्म में था वो छोड़ करके साकार ब्रह्म की तरफ चल पड़े। और उन्होंने पूछा चेलों को रोककर, भैया ये बात बताओ, ये जो तुम जिस छैल छबीले छोरे की कथा सुना रहे हो ये कहाँ मिलेगा। बोले ये तो हमारे गुरुदेव के पास मिलेगा, आपको हमारे गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा। सुखदेव जी बोले ले चलो। और जब गए हैं तो श्री वेदव्यास जी ने इस भागवत जो सप्त संहिता है, सरोवर है, इसको उन्होंने सुखदेव जी को परोस दिया। और सुखदेव जी को ऐसा पिलाया कि सुखदेव जी ने जब इसका गायन करा है तो बड़े बड़े देवी देवता भी लालायित हो गए कथा सुनने के लिए। इसलिए कहते हैं प्रभु का भजन करो, क्योंकि हमेशा राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में जिस काम में रहो। जिस काम में जिस राम में जिस काम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सभी लोग तालियों की सेवा करेंगे। जिस ढंग में जिस संग में रहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस
जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में जिस देश में परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हरि हरि। चाल में जिस हाल में जिस काल में रहो। जिस काल में जिस काल में जिस हाल में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में जिस देश में परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ज्ञान में जिस ध्यान में परिधान में रहो। जिस ज्ञान में जिस ध्यान में परिधान में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में परवेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में परवेश में जलवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में जिस देश में परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सब बोलेंगे। श्री राधे 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 श्री राधे राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बोली राधा रानी की जय, ब्रज महारानी की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय। एक बात बता दूं, चाय बिना प्याली के, भोजन बिना थाली के और भजन बिना ताली के अच्छे नहीं लगते। इसलिए जब भजन हो तो दोनों हाथों से करतल, बढ़िया करतल ध्वनि होनी चाहिए, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, आगे आप बोलेंगे संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की जब आप कथा सुनेंगे, जितने पाप रूपी पक्षी आप ऊपर बैठे जब तालियों का सेवन करेंगे, सबरे पाप रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। बोले राधे राधे। सौनक जी ने पूछा, महाराज
जिन सूत जी ने इतनी बढ़िया सुंदर कथा सुनी, उनका जन्म कैसे हुआ हमें बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, यथा मृदे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्गदा भीमर्ष भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी कहते, ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, भीम ने अपनी कठोर गदा से धृतराष्ट्र दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, अर्थात जंघे को तोड़ दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों करोड़ों सौ पड़े थे और उन सबों के बीच जीवित दुर्योधन पड़ा था। दुर्योधन का जब जंघा टूट गया, दुर्योधन उठने में समर्थ नहीं था, असमर्थ था। तमाम पशु पक्षी उसे मृत समझकर उसके ऊपर दौड़ते हैं और उन सबको भगा भगा कर हताश हुआ पड़ा और वह रो रहा था, दुखित था। उसको देख करके उसका जो परम मित्र अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा से रहा नहीं गया। उसने कहा, मित्र, हमने आपका वह वैभव देखा मित्र कि हजारों दास दासी आपकी सेवा में लगे रहते थे। अरे मित्र, मैंने आपका वह राज्य देखा। हे मित्र, आज तुम्हारी कैसी दशा है? हे मित्र, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ मित्र। मैंने आपके यहाँ रोटी खाई, नमक खाया मित्र, मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊं? तब दुर्योधन कहता, मित्र, मेरे 100 के 100 भाई मारे गए, मुझे इसका दुख नहीं है। फिर मुझे एक बात का दुख है कि पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ है। मुझे इस बात का दुख है। अगर इन 5 में से एक भी मर जाता ना तो मेरे छाती को ठंडक मिलती और मैं आराम से मर जाता, लेकिन आज मैं दुखित हूँ। मित्र, इनमें से कोई नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का गर्दन काट दूंगा। क्या बात करता है? बोले, हाँ मित्र, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं 5 पांडवों की गर्दन काट दूंगा, सबको मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, यदि तू उन्हें मार सकता है तो मार। अश्वत्थामा चल पड़ा। उसे काक उलूकन न्याय याद आया। काक उलूकन न्याय क्या है कि एक बार कौओं की और उल्लुओं से लड़ाई हो गई। तो दिन में कौओं ने उल्लुओं को मारा तो उल्लुओं ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। रात हुई थी, सारे कौए अंधेरे में पड़े थे और उल्लू को रात में दिखाई देता है। सोते हुए कौओं पर उल्लू ने हमला किया। एक उल्लू ने हजारे कौओं को मार गिराया। अकेले उल्लू ने विजय प्राप्त कर ली। बोलो राधे राधे। यही अश्वत्थामा ने करा। अश्वत्थामा ने सोचा, आज जब पांडव रात को अपने शिविर में सोते रहेंगे, मैं पहुंचूंगा और सबको मार दूंगा। लेकिन भैया, जाको राके साइया मार सके ना कोई। भगवान ने पांडवों को लिया और पांडवों से बोले, चलो आज हम विजय उत्सव मनाते हैं, और उन्हें लेकर के चले गए। पांडवों की जो सोनी सैया थी, उस पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए, जो देखने में पांडवों जैसे लगते थे। अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, भीम का पुत्र भीम जैसा, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा लगते थे। जब अश्वत्थामा आया, सोते हुए उन 5 पांडवों के बच्चों को एक एक करके सबकी गर्दन काट के और ले लिया और लेकर के चल पड़ा। पहुंचा दुर्योधन के पास, मित्र देखो देखो, मैंने आज 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन आश्चर्यचकित, अरे जिन 5 पांडवों को मारने के लिए हमारी इतनी बड़ी बड़ी सेना का विनाश हो गया, हम 100 के 100 भाई मारे गए और तूने अकेले मार दिया। अरे मित्र, ऐसा वैसा समझे हो क्या? देखो, ला जल्दी दिखा। जब उसने ध्यान से देखा, एक एक का सिर उठा करके, तो और दहाड़ मार के रोया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र क्या तुम्हें संतुष्टि नहीं? बोले, मूर्ख कहीं के, तो पांडवों को नहीं अपितु उनके बच्चों को मार दिया। अरे इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था?
अरे तूने अब मेरे परिवार में, मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, और हाय हाय करता हुआ अपने प्राणों को त्याग दिया। अब अश्वत्थामा समझ गया, अब मुझे पांडव छोड़ने वाले नहीं हैं। अश्वत्थामा भागा। प्रातःकाल द्रौपदी जी जब अपने शिविर में गई हैं तो उन्होंने क्या देखा, उनके 5 बच्चे मारे गए हैं और खून ही खून बह रहा है। यह देख करके द्रौपदी जी रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदद्वासिकलाकुलाक्षिता सांत्वयन्नाह किरीटमालिनी। द्रौपदी जब रोने लगी चिघाड़ मार के, 5 पांडव दौड़े, द्रौपदी क्या हुआ क्या हुआ। और जैसे ही पांडवों ने देखा कि हमारे 5 के 5 बच्चे मारे गए, द्रौपदी के इस रुदन को देख करके अर्जुन ने हाथ उठाई और प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने हमारे बच्चों की हत्या करी है हम छोड़ दो। भीम कहते हैं भैया इसे मार दो। अब बड़ा संकट खड़ा हुआ। अर्जुन देखते हैं सब बोल रहे हैं, परंतु द्वारकाधीश महाराज हाथ बांधे खड़े हैं। तो अर्जुन ने कहा महाराज सभी अपना राय दे रहे, आप बताओ क्या करूं। तो भगवान ने कहा हमने तुमसे पहले ही कहा था इसे मार दो। बोले अब क्या करूं। तब भगवान कहते हैं देखो जो शास्त्रों में बात कही गई वो मैं कहूंगा। हाँ ठीक है कहो। तब भगवान बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहणा। बोले ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। अर्जुन बोले वाह महाराज, हमने आपसे क्या कहा कि आप हमें रास्ता दो, आपने तो और ही उलझा दिया। जैसे तुम्हारा नाम टेढ़ा है वैसे तुम्हारा काम भी टेढ़ा है। भगवान कृष्ण देखो 3 जगह से टेढ़े रहते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। और कृष्ण भगवान जो का होता है उसके नीचे री की मात्रा लगी कटिया जैसी। जो मछुआरे तो जो मछली मारते हैं ना वो भी कटिया लगा के रखते हैं। चारा लगा के जल में डाला और जो ही मछली चारा समझ के आई सही पकड़ के खींच के ऊपर। ऐसे भगवान हैं। करस्यत इति कृष्णा। भगवान के नाम को जो एक बार उच्चारण कर लेता हो भगवान का ही हो जाता है। बोलो राधे राधे। प्रभु क्या करूं। भगवान ने कहा देखो भैया हमने तो अपना राय दे दिया। क्या ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहणा। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। परंतु श्री अर्जुन जी भगवान के पक्के चेले हैं। क्यों? उन्होंने गीता का ज्ञान सुन रखा है, तुरंत समझ गए और समझ गए ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु के बराबर है। कोई जगत में सम्मानित व्यक्ति हो उसका आप अपमान कर दो उसी क्षण मर जाएगा। अगर आपने उसे मृत्यु दे दी तो एक बार मरेगा, लेकिन यदि आपने उसे अपमानित कर दिया तो हर रोज मरेगा, तिल तिल मरेगा वो। तो अर्जुन ने क्या करा, अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि थी उसे निकाल लिया और धक्का मार करके बाहर कर दिया। और जब बाहर कर दिया अश्वत्थामा अब अपमान की आग में जलने लगा और उसने मन ही मन संकल्प कर लिया चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार में किसी को दिया जलाने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अपमान की अग्नि में चल पड़ा है। इधर भगवान द्वारकाधीश अब पांडवों से विदा मांगते हैं। क्या कि अब मुझे चलने की आज्ञा दें, आप मुझे चलने की आज्ञा दें। भगवान जैसे चलने के हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और सभी पांडव भगवान को विदा करने लगे। उसी समय अश्वत्थामा को याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है। उसने वहीं से ब्रह्मास्त्र चला दिया और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित पल रहे थे उन पर संकट आ गया। स्वयं उत्तरा भागी भागी दौड़ी और भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं परमे यत्र मृत्यु परस्परम। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे
गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल संवरिया मेरे। दोनों हाथ उठाएंगे और भगवान को याद करेंगे। नंदलाल गोपाल, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया। बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आई और बोले प्रभु हे भगवान रक्षा करो। किसकी? प्रभु मैं तो बाल विधवा हूँ भगवान, मेरा जीवन तो वैसे ही खराब है, लेकिन हे प्रभु जो मेरे गर्भ में मेरा शिशु पल रहा है आप इसकी रक्षा कर दो भगवान। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और गदा लेकर के भगवान गए और भगवान ने जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र रहा था उसका खंडन करा है और परीक्षित को भगवान ने अभय वरदान देकर भगवान बाहर आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस संसार में बहुत माताएं हुई। किसी माता ने भक्त को गर्भ में धारण किया तो किसी माता ने भगवान को गर्भ में धारण किया, परंतु उत्तरा एक ऐसी माता हुई जिन्होंने भक्त और भगवान को दोनों को अपने गर्भ में धारण किया है। उत्तरा एक ऐसी माता हुई और भगवान ने भक्त की रक्षा करी। जब भगवान चलने लगे तो कुंती बुआ ने पकड़ लिया और कुंती बुआ बहुत सुंदर स्तुति करती हैं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परमं अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तः बहिर्वसि स्थितम्। कुंती ने कहा नमस्ते पुरुषे। भगवान ने कहा बुआ क्यों तू हाथ जोड़ रही है? कुंती ने कहा
कि प्रभु जब जब मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ, जब जब मैं आपकी महिमा गाना चाहती हूँ भगवान, तब आप अपनी मीठी मीठी वाणी से कहते हो बुआ, और मैं यही सोच के चुप हो जाती हूँ कि मेरे भैया वसुदेव को ही तो लाला है कन्हैया, और मैं आपकी भगवत्ता भूल जाती हूँ। लेकिन प्रभु आज मुझे मत रोकिए, आज मैं आपकी मुक्त कंठ वंदना करूँगी। भगवान बोले बुआ तू क्या इतनी परेशान है, बता तुझे क्या चाहिए, क्यों वंदना कर रही है। अरे भाई भगवान, भक्त लोग भगवान की महिमा खूब गाते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान बोले क्या चाहिए, तो वरदान मांग के चंपत हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। हे बुआ क्या चाहिए आपको। तब कुंती बोली प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, सदा के लिए मुझे दुख दे दो। भगवान आश्चर्य मान गए, अरे बुआ तूने अब तक क्या कम दुख भोगे क्या। भाई व्यक्ति छोटी सी कथा भी कराता, हवन भी कराता है, तब भी कहता है सुख संपत्ति घर आवे, प्रभु सुख संपत्ति है, और बुआ तू कैसी है कि दुख मांगती है। कुंती बुआ बोली लाला जब जब मेरे पास दुख रहता है ना तब तब आप मेरे पास रहते हो, और जैसे सुख आता है आप मुझे छोड़ करके चले जाते हो। अरे आपने मुझ पर इतनी कृपा करी, कैसी कृपा। बोले आप देवकी के लाला हो, आपने देवकी पर इतना उपकार नहीं किया जितना मुझ पर करा है। देवकी के 8 पुत्र हुए, कितने, जिसमें से 8वें आप हैं। देवकी के एक के बाद एक पुत्र मारे गए, लेकिन आपने किसी की रक्षा नहीं करी। लेकिन मेरे तो 5 थे, 5 में किसी एक को भी आंच नहीं आने दी लाला, तो मैं आपको कैसे भूल जाऊं। आज देखो प्रभु जब तक मेरे पास दुख रहा आप मेरे साथ रहे, और जैसे सुख आया आप चल पड़े, इसलिए प्रभु मुझे दुख दे दो। अब बताओ है कोई ऐसा भक्त जो भगवान से दुख मांगे। मांगोगे भगवान से दुख। बोले महाराज कथा तक तो ठीक है, घर में मत भेजना, परंतु मैं आपको बता दूं दुख इतना ढीठ मेहमान है ना, अगर आपके घर के लिए चल पड़ा है तो जाएगा जरूर। अगर आपने दुख को आता देख करके अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए तो खिड़की से आ जाएगा, आपने खिड़की बंद कर ली नाली की पोंगरी से आ जाएगा, आपने नाली बंद कर ली तो छप्पर फाड़ के आएगा, आपने छप्पर बंद कर लिया फर्श उखाड़ के आएगा, लेकिन आएगा जरूर। बड़ा ढीठ मेहमान है, छोड़ता नहीं। ये दुख बड़ा ढीठ मेहमान है, इसलिए जब दुख आवे तो डरो नहीं। दुख आए तो गोविंद बोलो, हरि बोलो, क्या बोलना है, गोपाल बोलो। आप बोलते रहेंगे तो मुझे रहेगा कि आप लोग जग रहे हैं। इसलिए दुख जब आए तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। परंतु एक बात बता दूं, भगवान के पास दुख है ही नहीं। आप डर गए कि दुख मांगे कौन, भगवान के पास दुख है ही नहीं। क्यों, जो भगवान का नाम एक बार लेता है वो परम सुखी हो जाता है। तो जिनके नाम में परम सुख है तो उनके पास दुख हो सकता है क्या, नहीं। तो भगवान कुंती बुआ को बोले चल बुआ हम नहीं जाते, और उनको लेकर के महल में चले गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। फिर कहते हैं कि रात्रि में क्या देखते हैं, भगवान सभी पांडव सो रहे हैं, परंतु युधिष्ठिर जी जग रहे हैं और अपना सिर पकड़ के बैठे हैं। भगवान ने कहा बड़े भैया क्या बात है, बड़े शोक मग्न हो। युधिष्ठिर बोले लाला ये सारा साम्राज्य मुझे काट खा रहा है। क्यों। बोले हमने इस साम्राज्य को पाने के लिए अपनों की हत्या कर दी। अरे मैंने क्या करा, अपने सगे ताऊ चाचा भतीजों को सबको मरवा दिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसा साम्राज्य, मैं ऐसी राजगद्दी का क्या करूंगा जो हजारों करोड़ों लोगों के रक्त को पान कर चुकी हो। भगवान समझ गए इनको भी मोह हो गया है। अर्जुन को युद्ध के पहले मोह हुआ और युधिष्ठिर को युद्ध के बाद हुआ। बोलो राधे राधे। अर्जुन छोटे थे इसलिए भगवान उन्हें समझा दिए, परंतु युधिष्ठिर तो बड़े, उन्हें कैसे समझाया जाए। तो समझ गए कि इन्हें ज्ञान की जरूरत है। तो बोले चलो हम लोग चलते हैं किनके पास, जो सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह जी। भीष्म पितामह जी लेटे थे, उनके पास लेकर गए युधिष्ठिर को। और जैसे भगवान पहुँचे हैं, कहते हैं जब युधिष्ठिर ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को, तब श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं पुत्र तुम भी आ गए हो, माधव भी आए हैं, मनमोहन। बोले हाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा मनमोहन जरा और पास आ जाओ, मेरे नज़दीक आ जाओ। बोलो राधे राधे। भगवान की जो मंद मंद मुस्कुराती हुई छटा देखी, भीष्म जी प्रसन्न हो गए और बोले मेरी माँ ने कहा था क्या,
कि बेटा मेरी गंगा माँ ने कहा था बेटा जब तुम प्राण त्यागना तब त्यागना जब गोविंद तुम्हारे सामने हो। और प्रभु आज आप आगे, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान बोले बाबा आपके जो युधिष्ठिर जी हैं ये मोह ग्रसित हो गए हैं, इन्हें ज्ञान दीजिए। तो युधिष्ठिर जी को कहते हैं ज्ञान दिया किसने? अश्वत्थामा ने। राजधर्म अनेकों धर्मों को दिया और सभी बातों की एक सार बात कही। क्या बोले? वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए जो हमको अच्छा ना लगे। कैसे? ध्यान समझना। जैसे हम किसी को गाली दे रहे हैं तो सामने वाला यदि हमें गाली देगा तो अच्छी लगेगी? बोलो लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। हम किसी को ठगते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है, लेकिन जब कोई हमें ठगता है तो हमें अच्छा लगता है? बोलो नहीं लगता ना। तो इसलिए हमें किसी को ठगना नहीं चाहिए। जब दिव्य ज्ञान दिया है तो युधिष्ठिर जी जिनको मोह था समस्त मोह से दूर हो गए। ये प्रसंग बहुत लंबा है क्योंकि समय का ध्यान रखना है। और जब ज्ञान दिया है तो भीष्म पितामह जी कहते हैं गोविंद मेरी माँ ने जो कहा था आज वह समय आ गया। भगवान आप ऐसे ही खड़े रहो, मैं आपको देखता रहूं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। प्रभु ऐसे ही खड़े रहो और जब तक खड़े रहना जब तक मेरे प्राण ना जाएं। बोलो राधे राधे। भगवान खड़े हुए। भगवान ने सोचा कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और ये कह रहे हैं खड़े रहो। अब मैं कब तक खड़ा रहूं? मुंह लटका लिया भगवान ने। भीष्म पितामह जी बोले मुंह मत लटकाओ, जरा मुस्कुराओ। मुस्कुराने के लिए खड़ा कर रखा। भगवान फिर मुस्कुराना शुरू करे और उत्तरायण आया और शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उसी दिन कहते हैं भीष्म पितामह ने अपने प्राण को त्याग दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कहते हैं जब श्री भीष्म पितामह जी ने प्राण त्याग दिया और भगवान द्वारका चले गए, जब भगवान द्वारका चले गए तब जो है श्री सौनक जी ने कहा महाराज हमने आपसे पूछा था परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, आप द्वारका चले गए। अरे प्रभु यहाँ आओ कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। बोलो राधे राधे। कई बार ऐसा होता है ना कि वक्ता कथा कहीं और शुरू करता है, भाग कहीं और जाता है। क्योंकि जब वक्ता को रस मिलने लगता है तो उसे याद ही नहीं रहता मुझे जाना कहाँ, जौन सी कथा आ गई वहीं चला गया। तो इसलिए श्रोताओं को सजग रहना चाहिए। जब वक्ता भटके तो इस दिन समझना है तो अगले दिन पूछ लेना चाहिए महाराज जो आपने कथा सुनाई थी वो कुछ पल्ले पड़ी कुछ नहीं पड़ी, एक बार और समझा। बोलो राधे राधे। परंतु ऐसा भी ना हो कि देसाईपुर की रामायण हो जाए। वहाँ रामायण शुरू हुई, 2-4 चौपाई पढ़ी गई तो जो सुनने वाले थे उठ के खड़े हो गए, दूसरे आए बैठे बोले हमारी समझ नहीं फिर से पढ़ो। उन्होंने विचारों ने फिर से पढ़ी, 2-4 चौपाई पढ़ी, 10 चौपाई पढ़ी, 10 दोहे पढ़े, वो उठ के चले गए। फिर तीसरे आए, वो बोले हमारी समझ नहीं फिर से पढ़ो। ऐसी फिर से चक्कर में भैया महीनों रामायण चली, रामायण खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसा भी ना हो कि एक ही प्रश्न को बार बार उलट उलट के। बोलो राधे राधे। श्री सूत जी कहते हैं सुनो, जब परीक्षित का जन्म हुआ है तो विद्वानों ने उनका नाम रखा विष्णुरात। विष्णुना राता तुला। जिस व्यक्ति ने भगवान विष्णु का दर्शन कर लिया हो उसका नाम विष्णुरात रखा। परंतु जब परीक्षित जी जिसकी गोद में जाते थे उसी को निहारते थे, मानो परीक्षण करते थे। क्या कि जिस भगवान ने मेरी रक्षा करी थी वो कहाँ चला गया। और जब उनको देखते रहते थे इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की जय। बहुत सुंदर चलने लगा प्रसंग। एक दिन की बात है, श्री युधिष्ठिर जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और उनके मन में आया कि बहुत दिन हो गए अर्जुन भगवान के साथ द्वारका गया, आज तक आया नहीं, क्या बात हो गई। कहते हैं जब मूर्ति की पूजा करने लगे तो मूर्ति की आंख से आंसू गिरने लगा, नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। इन अपशगुनों को देख करके युधिष्ठिर जी घबराए कि यह क्या हुआ। इतने में क्या देखते हैं कि अर्जुन के केस बिखरे हैं, उनके सिर पर मुकुट नहीं है, फटे वस्त्रों में चले आ रहे हैं।
युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हारा मुख उदास क्यों है? क्या तुमने किसी ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाए? क्या क्या तुमने किसी को वचन दे दिया, वचन को नहीं निभा पाए? अरे क्या तुम किसी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए? अर्जुन कुछ नहीं बोले। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे द्वारकाधीश कैसे हैं, सब ठीक तो है, तब अर्जुन रो पड़े और बोले, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा एन में प्रहितम तेजो देव विस्मापनम महत। हे प्रभु, हे भैया, हम सब कितने अभागे हैं। क्यों? बोले द्वारकाधीश लीला संवरण करके चले गए। इतना सुनते ही कुंती माता आई और प्रभु के ज्यों ही सुना कि प्रभु द्वारका गमन करके परम धाम को चले गए, वहीं पर भगवान के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। दो ही भक्त हुए जिन्होंने भगवान के वियोग में प्राण त्यागा, एक माता कुंती जी और दूसरे राजा दशरथ जी। इन्होंने अपने प्राण को त्यागा। बोलो राधे राधे। भैया, भगवान से तो प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। एक राजा थे, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, मन से भगवान का नाम लेते। रानी कहती, राजन आप भगवान का नाम लिया करो। बोले नहीं, मैं नहीं लूंगा। राजा सोचते थे कि भगवान का जो नाम है मेरे हृदय में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। एक दिन की बात है कि राजन सो रहे थे और सोते सोते उनके मुख से निकला, हाँ राम। और रानी तुरंत राजा को जगी, महाराज क्या हुआ, क्या हुआ? और महाराज पसीने से लथपथ थे सोते समय। उस समय रानी कुछ नहीं बोली, परंतु रानी बड़ी गदगद हो गई, आज मेरे राजा ने भगवान का नाम ले लिया। प्रातः काल रानी ने पूरे महल को सजवा दिया, सजा दो सारा महल, और लगा दी हलवाइयों को, सब बनाओ व्यंजन 56 प्रकार के, और ब्राह्मणों को बुलाकर मंत्र उच्चारण करना आरंभ कराया। जब राजा सो करके उठे, पूछे रानी, ना आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, ना आज मेरा जन्मदिन है, न तुम्हारा जन्मदिन है, ये सजावट किस लिए हो रही है? बोले महाराज आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। क्यों? बोले आपने भगवान का नाम लिया। मैंने तो नहीं लिया। कब लिया? बोले जब आप सो रहे थे तब आपने भगवान का नाम लिया। इतना सुनते ही राजा को सदमा लग गया, अरे मेरे मुख से भगवान का नाम निकल गया। अरे जिस परमात्मा को मैं अंतःकरण में धरता था, आज वो भगवान मेरे हृदय से निकल गया। इतना सोच करके राजा ने अपने प्राण को वहीं त्याग दिया। ऐसे ऐसे भी भक्त हुए जो प्रभु को अंतःकरण में ही रखना चाहते हैं, जाहिर नहीं करना चाहते हैं। तो कभी ये मत सोचना जो व्यक्ति हमेशा माला नहीं घुमाता तो भक्त नहीं है। नहीं, अरे क्या बताओ, मन की माला पर भगवान का नाम ले रहा हो, तुमसे बड़ी भक्ति कर रहा हो। कोई जरूरी नहीं गिरवा वस्त्र पहन ले तभी भक्ति करे, नहीं, वो तो हमेशा भगवान की भक्ति करता रहता है। कुंती जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। युधिष्ठिर ने तुरंत सारा राज्य सौंप दिया कि इनको परीक्षित को मुकुट पहनाया और 5 पांडव स्वर्गारोहणी यात्रा पर निकल पड़े। इसलिए कहते हैं मनुष्य नहीं होते हैं समय होत बलवान, भील गोपियां ले गए वही अर्जुन वही बाण। मनुष्य बलवान नहीं होता, क्योंकि अर्जुन जब आए तो बताया भैया ना तो मैं किसी की रक्षा कर पाया, ना स्वयं की रक्षा कर पाया। अरे जिस गांडीव से मैंने बड़े बड़े राजाओं के वध कर दिए, भैया उस गांडीव को कोल भीलों ने पकड़ कर तोड़ दिया। भैया हम सब के अंदर जो बल था वो गोविंद का था। और प्यारे आप भी समझ जाओ, आपके अंदर जो भी बल है गोविंद का प्रसाद है। आप यदि बोल रहे हैं तो भगवान की कृपा से बोल रहे हैं। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब लीला पूर्ण करके चले गए भगवान और युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजभार संभाला और वन को चले गए, तो एक दिन की बात है, परीक्षित ने सोचा कि चलो जरा अपने राज्य में देखता हूँ मेरे राज्य में क्या चर्चा है। तब परीक्षित जी भेष बदल के निकल पड़े और अपने राज्य में देखने लगे। तो सभी वाहवाही कर रहे हैं कि भैया जो परीक्षित है छोटा सा बालक है, ये राजभार को कैसे संभालेगा। तो लोग कहते हैं सुनो ऐसा वैसा पुत्र नहीं है, अरे अभिमन्यु का पुत्र है वो। अरे वो उस अभिमन्यु का पुत्र है जिन अभिमन्यु ने गर्भ में ही अपनी माता के चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली।
अरे वो परीक्षित तो वह राजा है जिसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया है। उन पांडवों का पुत्र है जिन्होंने कौरवों की करोड़ों सेनाओं को मार गिराया। परीक्षित जी बड़े गदगद हो रहे हैं, क्यों कि मेरे पूर्वजों की इतनी कीर्ति है, अरे कहीं ऐसा ना हो मेरे कारण मेरे पूर्वजों की ख्याति गंदी ना हो जाए। इसलिए परीक्षित जी अपने मन को सराहते हुए कहते हैं ऐसा राज्य करूंगा कि मेरे पूर्वजों का नाम और ऊपर जाए। बोलो राधे राधे। आगे गए हैं परीक्षित जी, क्या देखते हैं कि एक गाय और बैल दोनों में आपस में बात कर रहे थे। गाय रो रही है और जो बैल है ना उसके 3 पैर टूटे हैं, 1 पैर बचा है। इतने में काला काला पुरुष आया, उसने गाय को लात से मारा और बैल को डंडे से। जब मारा है तुरंत परीक्षित दौड़े, अरे मूर्ख तू कौन है, तू कौन है जो इस तरह से मेरे राज्य में गाय को लात से मारता है? रुक ठहर, मैं तेरा वध कर दूंगा। और महाराज बोले, हे देवी, गाय से पूछते हैं मैं समझ गया आप कोई साधारण गाय नहीं हो, आप साक्षात पृथ्वी हो और जो बैल है ये साक्षात धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य दान दया, सत्य दान दया। और कहते हैं प्रभु की जो पूजा करते हैं जिनके कर्म नहीं होता वे भी सब बेकार हो जाते हैं। धर्म के 4 पैरों में से केवल 1 पैर बचा है, कौन सा? बोले सत्य का। ना तो व्यक्ति दान कर रहा है, ना कोई कर्म कर रहा है, और ना ही व्यक्ति दया कर रहा है। सत्य दान दया कर्म जो 4 पैर थे उनमें से केवल 1 पैर बचा है, सत्य का। धर्म के 3 पैर टूटे हुआ भी दुखित है और गाय भी दुखित है। परीक्षित ने तुरंत उस पुरुष को पकड़ लिया, बोले मूर्ख तू मेरे राज्य में नहीं रहेगा, मैं भी तेरा वध करता हूँ। जैसे ही बाण निकाला उसने हाथ जोड़ा, बोला महाराज मुझे क्षमा करो। बोले तू कौन है? उसने कहा महाराज मैं कलकी हूँ, मेरा नाम कलयुग है और मेरे युग में तो ऐसे ही होगा। क्या होता है कलयुग में? सिया रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा युग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती चुन चुन बोलो खाएगा। बड़े बड़े विद्वान फिरते रहेंगे, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, लेकिन ढोगी पाखंडी लोगों का राज्य होगा। धर्म करने वाला व्यक्ति दुखित होगा, लेकिन अधर्मी व्यक्ति दिन रात फलेंगे फूलेंगे। इतना जब सुना है परीक्षित ने कहा चिंता मत कर, निकल मेरे राज्य से। उसने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊँ? सूर्य की किरणें जहाँ तक जाती वहाँ तक आपका राज्य है, इसलिए मैं कहाँ जाऊँ? महाराज आप मुझे भगाने से पहले, मारने से पहले मेरे गुण को तो सुन लो। आपने मेरे दुर्गुणों को तो सुना, लेकिन मेरे गुण को नहीं सुना है। कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर बहुत बड़ा गुण है। कैसा गुण? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना, सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग का महाराज मेरे युग में किसी को तपस्या करने की जरूरत नहीं है, मेरे युग में किसी को ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। क्या? अगर कोई भगवान का कीर्तन करता है, नाम संकीर्तन, तो कीर्तन से वह तर जाएगा। तो परीक्षित भगवान के प्रेमी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह भगवान से मिलने का इतना बढ़िया सुंदर साधन। बोले कोई बात नहीं तुम रहो। जिस प्रकार से गुलाब में हजारों कांटे होते हैं, लेकिन एक फूल की वजह से हम गुलाब को अपने घर में लगाते हैं। लगाते हो नहीं लगाते हो? हम उसके कांटे के लिए नहीं लाते, किस लिए? बोले गुलाब बढ़िया फूल देगा। फूल क्या करोगे? बोले भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। तो फूल के लिए उस कांटेदार वृक्ष को अपने घर में लगाते हैं। ऐसे कलयुग में बहुत सारे कांटे हैं, परंतु जिसका फूल है बड़ा सुंदर है। कौन सा? बोले जो भगवान का नाम लेगा बड़ी जल्दी परमात्मा के चरणों की प्राप्ति कर लेगा। बोलो राधे 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 राधे। तो श्री परीक्षित जी उसे 4 स्थान देते हैं। कौन सा? द्यूतम पानम स्त्रिय शोनम यत्र धर्मा चतुर्वेधा। पहला स्थान दिया जुआलय में, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जो ताश दिन भर खेलते हैं ना, उनके सिर पर कलयुग सवार रहता है। बोलो राधे राधे। कई लोग होते हैं ना, बोले टाइम नहीं पास हो, चल ताश खेलते हैं बैठ के।
द्यूतम पानम, जो लोग मदिरा का पान करते हैं उनके ऊपर भी कलयुग सवार हो जाता है। जब व्यक्ति शराब पी लेता है भैया, तो उसे बहन बेटी भाई माँ बाप कुछ नजर नहीं आता। जब उसके मुंह से अड्डा बड्डा अच्छा बुरा निकले सब बक देता है। और स्त्री शूनम, तीसरा स्थान दिया जो लोग व्याभिचारी होते हैं, जिनका नेचर गलत होता है, उनके यहाँ कलयुग का निवास होता है। आपने देखा होगा, पता चलागा कि पति जो है नालायक था, इसलिए पत्नी ने फांसी लगा ली और उसने आत्महत्या कर ली। किसी ने कहा उसकी पत्नी गलत थी इसलिए पति ने फांसी लगा ली, जहर खा लिया। ऐसे लोगों के यहाँ कलयुग निवास करता है। और जो कहते हैं चौथा स्थान दिया है वो वधशाले में दिया, जिनके घर में लोग मांस का भक्षण करते हैं उनके यहाँ भी कलयुग निवास करता है। इसलिए इन चारों चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। तो कलयुग कहाँ कहाँ रहता है बताओ? मदिरालय में, वैश्यालय में, वधशालय में और जुआलय में। इसलिए इन स्थानों पर जाना नहीं चाहिए। कलयुग ने कहा महाराज ये जितने कमरे आपने दिए सब गंदे पड़े हैं और आपने पहले ऐसे खराब कमरे दे दिए, कुछ अच्छा सा दे दो। परीक्षित जी बोले बताओ कौन सा कमरा चाहिए तुम्हें? बोला महाराज एक कमरा मुझे भी मेरे मन का दे दो। बताओ भैया? बोले मुझे सोने में दे दो, स्वर्ण में। एक समय की बात, एक हंसों का बच्चा था। तो हंसों के झुंड से जा रहा था, अचानक तालाब में गिर गया और कीचड़ भरे तालाब में ज्यों गिरा तो उसका जो सारा शरीर था मलिन हो गया। हंस का झुंड निकल गया और बच्चा मलिन हो गया। जैसे वो तालाब कीचड़ से बाहर निकला, क्या देखता कुछ कौवे आ रहे हैं, तो अपने आप को कौवा समझ बैठा और उन कौवों के साथ रहने लगा। एक दिन की बात, हंस लोग ऊपर से उड़ रहे थे, उन्होंने देखा रे कौवों के बीच में हम हंसों का बच्चा क्या कर रहा है। तो तुरंत एक हंस आया, बोला तू हंस है चल मेरे साथ। बोले दादाजी क्षमा करो हम कौवा हैं, हमें कौवा ही रहने दो। अरे मूर्ख तू हंस है? बोले नहीं मैं कैसे मान लूं हंस है। तुरंत हंस ने पकड़ा और ले जाकर जो डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जो निकाला धवल हो गया, साफ बिल्कुल स्वच्छ। और अपने आप को देख कर के आश्चर्य, मैं हंस हूँ? मैं तो अपने आप को कौवा मान बैठा था। तो प्रायः हम सभी ऐसे हैं, हम परमात्मा के हंस हैं लेकिन हम माया के बीच आकर के सब अपने कौवे समझ रहे हैं। हम सभी सोए हैं किसमें? मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी कहत कबीर सुनो
भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु या होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी भाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी भाग सके तो जा तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग नागरे तेरी अच्छी बनेगी सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे संतन के संग नागरे तेरी अच्छी बनेगी संतन गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोले गोविंद भगवान जय की जय श्री राधे बोले राधा रानी की जय। क्या करना है? संतन के गाओ। देखो हम कथा कर रहे हैं, भजन गाने नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। तो भजन आपके लिए गा रहे हैं तो गाना तो आपको भी पड़ेगा। संतन के संग लाग रे बने। आपका मेरा कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं समझ जाओ। हमें कह रहे महाराज जी सब संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आज की कथा में बस इतना ही। कल हम लोग भगवान के सुंदर सुंदर प्रसंगों को सुनेंगे और आप लोग जिस प्रकार से धीरे धीरे कथा के पिपासु लोग बढ़ती संख्या चली जा रही है, ऐसे ही और संख्या में आइए, सभी को बुला कर लाइए और जितने ही भगवान की कथा भाव से आप लोग सुन रहे हैं ऐसे सुनते रहिए। जब श्रोता होते सुनाने वाले को भी आनंद आता है। इसलिए एक बार अपने लिए तालियां बजा लो जोरदार, बहुत जोरदार तालियां। हाँ, हमारे लिए तो बजाते नहीं, कम से कम अपने लिए बजा लो। बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर हमारे श्री भगवती प्रसाद जी आप सभी को भागवत कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त किए, तो इसलिए इस अवसर को लाभ लीजिए और आनंद के साथ कथा सुनिए। आइए चलते हैं आरती की तरफ। प्रजननम में अस्तु दशबीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसानि भयसानि अग्निः प्रजां बहुला में करोत बन्नम आप यहाँ पयोरिदुस्मा सुधत्तः। ओम हरि ओम। अब तो बदल गई। चलो भागो लोगों गाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हाँ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ प्रभु दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ओ ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हार, सदा वसंतम प्यार बिंदे भवम भवानी सितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पाप मध्यस्थम तोयम भ्रामितम मार्तिक्य प्रेंगमुचनाम सब पाप को हति। छींटा लगे हस्तनीर का कष्ट मिटे सबके शरीर का है, छींटा लगे हस्तपानी का कष्ट मिटे सबकी वाणी का। सेवंतिका बकुल चंपक पाट लभ जई, पुन्नाग जाति करवेद रसाल पुष्पे बिल्लव प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि देवी जगदीश्वर प्रसिद्ध। सुगंधि पुष्पाणि कालोद्भवानि च, पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृह्णामि परमेश्वर। अब सभी लोग आरती लेकर इति मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो नमः। भोग लगाओ। प्रसाद कहाँ गया? सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितः, मनुष्यो मनुष्यादीनो भविष्यति न संशयः। बोलो दुर्गा माता की जय हो। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय हो। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। ठीक तो आ रही मेरे फोन से नहीं उतर जाना। इतनी सुनो, आप मधुर मधुर भजन चला दो, हल्के हल्के चलते रहिए। तुम लोग श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी बोल दो आराम आराम से, हैं? चलो फिर वो चला जाओ, हल्का हल्का भजन चला दो।